लिफाफा लिया। अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं। हर्षित निकल चुका है अपने काको के साथ में। मेरे काके ससुर जी के बेटे हैं उनके साथ जा रहा है, क्योंकि आज मेरे जो उनके काके ससुर जी की बेटी है उनकी बेटी हुई है, तो उसका ढूंढ का जो प्रोग्राम रहता है, चाहे लड़का लड़की उसको ढूंढाना तो होता ही है प्रोग्राम, चाहे रखो या ना रखो, तो बस ये ढूंढाने के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए यहाँ करीब 8:30 बजे है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि एक दिन होली जलती है, दूसरे दिन फिर हम लोग जितने भी बच्चे हुए होते हैं, फर्स्ट होली होती है जिन बच्चों की, उनके घर घर जाते हैं और उनका जो भी वो होता है रिचुअल वो करा जाता है। उसके बाद पैसे रखे जाते हैं, गुड़ वगैरह बांटा जाता है, नाश्ता पानी होता है और फिर हम लोग वापस आते हैं। तो इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। इस वजह से हम होली तीसरे दिन खेलते हैं। तो हमारे हमें यहाँ ऐसा रहता है कि होली दूसरे दिन नहीं खेलते हैं, तीसरे रोज़ ही होली खेली जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो इसी में जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। और अभी मैं जा रही हूँ गांव, क्योंकि आज हमारे धुलंडी नहीं खेलते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं, पहली होली होती है जिनकी, उनके मामा लोग आते हैं और उनको ढूंढाया जाता है। फिर हमारे यहाँ जो भी रिवाज होता है वो करते हैं, शगुन के पैसे वगैरह जो भी देना होता है वो हम लोग देते हैं। तो बस इसी के लिए मैं जा रही हूँ। आज मेरे देवर है, काकिया ससुर जी के बेटे, उनका बेटा हुआ है, तो उसका है आज प्रोग्राम। छोटा मोटा करा जाता है, बड़ा प्रोग्राम नहीं है। बस हाँ, ये एक रिवाज रहता है जो कि हर घर में होता है, चाहे बेटी हो बेटा हो। और फिर बड़ा प्रोग्राम तो इनका तो हाँ पहले हो गया था, बेटी के टाइम एक टाइम करना रहता है बड़ा प्रोग्राम, तो बेटी के टाइम कर लिया था और मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरी बेटी के टाइम हो गया था प्रोग्राम। तो इस तरह से सभी लोग करते हैं। हमारे एक बार करना होता है, चाहे बेटे के टाइम करो बेटी के टाइम करो, कर लो, बस ये रहता है। तो हमने कर लिया है एक एक बार। और अब बस बेटा हुआ है तो जो रीत होती है वो करनी है, तो उसके लिए पैसे रखने जाना है। और गांव में जितने भी जनों का होगा उनकी सबकी रीत करके आऊँगी मैं, मतलब जो भी पैसे वगैरह रखना रहता है, रीत होती है तो पैसे रखते ही, तो वो रख देंगे और वापस आऊँगी। मेरा जो ससुराल वाला गांव है वो बहुत बड़ा है, 12 जात रहती है। तो वहाँ ये सिस्टम बना हुआ है कि होली चौक पर लेडीज़ नहीं जाती है, बस इतना कि मुहूर्त से एक बार जा कर के पूजन वगैरह करके वापस आ जाते हैं। उसके बाद सुबह दूसरे दिन हमारे यहाँ पर बच्चे ढूंढाए जाते हैं, तो उस वक्त भी सारे जेंट्स लोग ही जाते हैं, मामा बच्चा, और जिनकी नई शादी हुई थी वो लड़के भी जाते हैं नारियल वगैरह लेके। तो सारे समाज और परिवार के जेंट्स ही होते हैं वहाँ पर, लेडीज़ नहीं होती। हम लोग तो बस घर पर बैठ के इंतज़ार करते हैं, और जब बच्चा आ जाता है ढूंढ के तो उसकी जो भी रीति रिवाज है वो करवाते हैं। लेकिन मेरे जो पीहर वाला गांव है वहाँ पर ये नहीं है। वहाँ पर ऐसा होता है कि सारी लेडीज़ दरवाजे में बैठती है, और होली का दहन होते हुए भी हम लोग देखते हैं, चावल वगैरह डाल के, और फिर वापस आके व्रत खोलते हैं। और दूसरे दिन जब बच्चा ढूंढता है उस वक्त भी सभी लेडीज़ वहाँ रहती है, उनके सामने ही सारे रिवाज वगैरह करवाए जाते हैं। और जिनकी नई शादी होती है उनको भी जोड़े से वहाँ पर घुमाया जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी जो यहाँ रिवाज होने वाला है उसके लिए इन छोटे घड़ों की ज़रूरत रहेगी, इसी से सारा ये किया जाता है। तो इस तरह से करते हैं। और यहाँ पर लड़का है तो 7 लड़के या 5 लड़के लिए जाते हैं इस रिवाज को करने के लिए, और अगर लड़की है तो वहाँ पर लड़कियाँ ली जाती है। तो मेरे ननंद भाईसा की लड़की है तो वहाँ उनकी लड़कियाँ ली जाएगी, और हमारे यहाँ पर बेटा है तो उसके लिए लड़कों को लिया जाएगा। और जहाँ होलिका दहन हुई होती है वहाँ से ये इस तरह के कोयला लाया जाता है जलता हुआ, और उसे जिस बच्चे की ढूंढ होती है उसको मम्मी गोद में लेकर के बैठ जाती है, और वहाँ सामने इस कोयले को किसी इस मिट्टी के बर्तन में या उसमें केलों में रखा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा बूझ गया था तो उसे तो जला रहे थे दोबारा से, और जलता हुआ होना ज़रूरी है, बस इसी वजह से इसे जला रहे। ये हमारा ये बच्चा है जिसकी ढूंढ है आज। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इनको खाली नहीं रखा जाता है, इसमें गुड़ होता है, पैसे होते हैं,
और पहले के ज़माने में तो बोयले एक लकड़ी आती थी, उसे रखा जाता था इसमें। अभी वो चीज़ें नहीं हैं, तो जो भी लकड़ी मिल जाती है रखते हैं और फिर इनको ले कर के लड़के लोग घूमते हैं इस तरह से। कहीं कहीं पर 21 11 जो भी घड़े बोले होते हैं तो वो भी कई बार करे जाते हैं, नहीं तो फिर 7 5 तो करना ही रहता है। तो यहाँ पर हमने 7 घड़े रखे थे, लेकिन 5 लड़के आए थे तो 5 लेकर के घूम रहे हैं और सारे घड़े फिर परिवार में बाँट दिए जाते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा है वो भी फिर बाद में किसी के घर पर बाँट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये घड़े वापस उनके घर जाया करते हैं, इनको घर में नहीं रखते हैं और इसी तरह होता है ये सारा। देखिए ये बच्चे तो बड़े शरीफ है, धीरे धीरे मार रहे हैं। मेरे टाइम में मेरे काका ससुर जी के बच्चे थे तो उन्होंने तो मेरा सिर दर्द कर दिया, इतना मारा था कि बाद में मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन ये बच्चे हमारे बड़े सीधे हैं। और फिर देखिए जब वहाँ से उठते हैं तो जो भी ननद वगैरह होते हैं वो गेट रोकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जेठ जी सा के 2 बेटियां हैं, उन्होंने गेट रोक लिया, उनको नेक वगैरह दिया, उसके बाद वो घर में जाएंगे, देवी देवता को धोग लगेंगे। इस तरह से ये सारा होगा। और आज क्या है ना, चंद्र ग्रहण भी है, इस वजह से सभी लोग तो नहीं आए थे। तो जो लोग थे उन्होंने ही एक बार मुहूर्त से ये सारे फंक्शन कर दिए, फिर बाद में सभी लोग आए होंगे। तो अभी उनके पियर से जो चीज़ें आई थी वो सबको दिखाने के लिए रखी गई है। तो उसके चांदी के कड़े, उनकी चांदी की पायजब, बिच्छू है और सोने के कड़े, ये सारी चीज़ें हैं। और सब देखने के बाद हम लोग एक देवरा बना हुआ है तो उसी के दर्शन के लिए निकले हैं और बैक साइड से होकर के आ रहे हैं। तो या दूसरी जाति के घर हैं, उनके आंगन में होकर के हम लोग, यहाँ बाउंड्री है तो वहीं से हमारे मकान शुरू होते हैं। तो ये बाउंड्री के बाद थोड़ी सी जगह बनी हुई है, वहाँ से होकर के हमारे भविष्य के आंगन में आ गए। और वहाँ से ये देखिए पूरा मेरे घर का जो प्लॉट बन चुका है वो जगह है और ये वहीं पर मंदिर बना हुआ है। तो दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे घरों में जाएंगे। और भविष्य ने टमाटर तो लागी की है, छोटे छोटे लाल भी થઈ ગઈ પાકી ગઈ। यो धतूरो है, मारे भी एवो फैल्यो लागी भी रे, देखो और फैला आवा जमीन में फैला ना, धतूरो लागी, धतूरो से नहीं जमीन में फैले, वे एम वजन नहीं लई सके तो एम पड़ी जाए। मारे तो शिवरात्रि दाड़त नहीं હતો ને, હવે અસલ વારો લાગ્યો। ओ यो देखो टमाटर टमाटर जय ओटला बापसी। मेरे को नींबू नजर आए ना तो मैं यहाँ नींबू लेने आ गई हूँ। आउच, कांटा लग गया क्या? थोड़ा नींबू ले लूँगी तो ठीक रहेगा। ये देखिए यहाँ नजर आ रहे, लेते हैं यहाँ से। क्या भयंकर गर्मी है। साथ में नींबू, होली के माचिस जो होली पे उतारते हैं ना, वो उतारी हुई। पहले तो कोयला रखा करते थे 10 दिन तक और दशामाता के दिन उसी आग से प्रसाद बनता था, लेकिन अब गैस चलाने रहते तो माचिस उतार के लाते हैं, उससे ये गैस चल जाएगा। तो ये और बहुत सारे नींबू भी मिल गए मेरे को, तो मेरे पीने के लिए लेके आई हूँ और घर आ गई हूँ। और अभी बजे है 12:30 और आज ऐसा है ना ग्रहण, तो क्या करें, खाना तो खाना पड़ेगा। ग्रहण तो लगने वाला है 3:30 के आसपास, लेकिन अभी सूतक तो हो ही गया है, लेकिन पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद में खाना बनाती हूँ। तो चलिए जी, चेंज करके आती हूँ। सो मेरा तो दिन कुछ इस तरह का गुजरा था। अब चलिए चलते हैं मेरे ननंद भाईसा के वहाँ, उनके प्रोग्राम शुरू हो चुके थे और ये हमारे छोटे से भाणेज भाईसा जिनके वारिये उतर रहे हैं। ये लड़की है तो यहाँ लड़कियाँ ही कर रही है उनके वारिये, और उनके लोटे यूज़ करे गए थे। और उसके बाद उससे पहले उनको मामू सर ढूंढा करके लाए थे। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।